जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम शुभम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम स्टडी गुरु। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ वीडियो री एग्जाम भर्ती 2018 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, इसका जो एग्जाम अभी 26 और 27 जून को समाप्त हो चुका है। 4 सितंबर में ये आपका एग्जाम हुआ। इस वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्या सेफ स्कोर रहने वाला है, क्या कट ऑफ देखने को मिलने वाली है। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। 2018 और 2023 में क्या बदलाव देखने को मिला, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। इतने नंबर अगर आपके बन रहे, जो मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूं, अगर इतने नंबर आपके बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस 100% हो जाएंगे। और जो भी कट ऑफ बताने वाला हूं बिल्कुल 100% सटीक साबित होने वाली है, क्योंकि आज तक जितनी भी कट ऑफ हमारे चैनल पर बताई गई हैं वो लगभग सभी सही साबित हुई हैं। इस बार और इस वीडियो में बात करेंगे अधिशासी अधिकारी के 355 पदों पर जो भर्ती निकल के आने वाली है उस पर विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो एक एक करके पहले पॉइंट समझ लेते हैं कि किस किस पॉइंट पर यहां पर हम लोग वीडियो में बात करने वाले हैं। बहुत से स्टूडेंट का यहां पर मैसेज आ रहा था कि सर आंसर की कब तक देखने को मिलेगी, जो ऑफिशियल आपकी आंसर की है। क्योंकि देखिए, आपको पता होना चाहिए यूपी ट्रिपल एससी की जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनकी जो आंसर की होती है वो 24 से 48 घंटे के अंदर अपलोड कर दी जाती है, लेकिन यहां पर नहीं देखने को मिली। तो ये आपकी कब तक देखने को मिलेगी, क्यों आंसर की में डिले हो रहा है, कट ऑफ क्या रहने वाली है आपकी। जो यहां पर कट ऑफ और सेफ स्कोर की बात है, अगर आपका इतना नंबर बन रहा है तो 100% आपके सिलेक्शन होने के चांसेस हो जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, देखिए नॉर्मलाइजेशन होगा क्योंकि 100% होगा, क्योंकि 4 शिफ्टों में एग्जाम हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन होने के चांसेस बिल्कुल बन रहे हैं। और पेपर का जो लेवल है वो भी ऊपर नीचे देखने को मिला। कोई जो शिफ्ट थी आपकी वो हार्ड थी, कोई जो शिफ्ट थी वो सरल थी। किस शिफ्ट में ज्यादा नंबर बढ़ेंगे, तो देखिए जाहिर सी बात है जिसमें ही ज्यादा नंबर बढ़ेंगे जो शिफ्ट आपकी टफ होगी। तो आगे मैं डिस्कस करूंगा कि कौन सी आपकी सबसे हार्ड शिफ्ट थी और कौन सी सबसे सरल शिफ्ट यहां पर देखी गई है। प्रीवियस कट ऑफ 2018 वर्सेस 2023 की कट ऑफ में अंतर देखेंगे और क्या क्या यहां पर चीजों में बदलाव हुआ वो सब यहां पर बिल्कुल डिस्कस करेंगे। एवरेज अटेम्प्ट क्वेश्चन कितने रहे हैं हर सब्जेक्ट वाइज आपको बताएंगे। उसके बाद कंप्लीट जो होगी वो कट ऑफ पर आपको लेकर चलेंगे। उसके बाद यहां पर हम लोग बात करेंगे कितने लोगों ने परीक्षा छोड़ी, और उसके बाद ईओ जो आपका अधिशासी अधिकारी होता है उसके 355 पदों पर जो भर्ती होने वाली है उस पर बिल्कुल विस्तृत चर्चा। सबसे पहले आप लोग देखते हैं, आइए ईओ के नोटिफिकेशन पर चलते हैं, एक बार देख लेते हैं कि ईओ की जो खबर आपको देखने को मिल रही है वो क्या है। तो यहां से देखिए, नगर पंचायत में ईओ के 355 पदों पर भर्ती होगी। यहां से आप लोग देख सकते हैं, राज्य सरकार नगर पंचायतों में स्थायी अधिकारी जो अधिशासी अधिकारी ईओ होता है उनकी तैनाती करने वाला है, यानी कि जो आपकी वैकेंसी होने वाली है वो परमानेंट होने वाली है। रिक्त 355 ईओ के पदों पर जल्द भर्ती की तैयारी है। स्थानीय निकाय निदेशालय स्तर पर इन पदों को भरने के लिए रिक्तियों को ब्यौरा तैयार करने की जिम्मेदारियां सौंपी गई है। और ये देखिए, आपको उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन यानी कि यूपी ट्रिपल एससी का यह प्रस्ताव भेजा जाएगा। यहां से आप लोग देख सकते हैं कि 545 नगर पंचायतें हैं, जबकि यहां पर 190 अधिशासी अधिकारियों की ही स्थायी पदों पर तैनाती है। तो इस वजह से आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं कि यहां पर एक चीज यहां पर बिल्कुल नोटिस देख लीजिए, उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग ने नेत्र अधिकारी जिसका मैं नोटिफिकेशन कल दे चुके थे, 157 पदों पर भर्ती के लिए 18 जुलाई से 7 अगस्त तक आवेदन लेगा। तो नेत्र अधिकारी के लिए अगर आप लोग को इसके बारे में जानकारी चाहिए तो ऊपर मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा, जिसका मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, आप लोग चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग यहां पर बात करें, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है आपका, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आंसर की कब तक देखने को मिलेगी। वैसे आपको पता होना चाहिए यूपी ट्रिपल एससी की जितने भी एग्जाम होते हैं सभी की आंसर की 24 से 48 घंटे के अंदर आ जाती है एग्जाम समाप्त होने के बाद। लेकिन हाल ही में जो आपका लेखपाल का पेपर हुआ था उसकी आंसर की आने के बाद से लगातार सुर्खियों में है। हाई कोर्ट गए कुछ क्वेश्चंस के लिए, तो एक क्वेश्चन के लिए तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं। इस टाइप की कंट्रोवर्सी से बचने के लिए, या ये कह सकते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी आयोग अपनी नाकामयाबी को दर्शाना नहीं चाहती, इसलिए वो आंसर की देने में डिले कर रही है। उनका मानना यह है कि जब आंसर की तभी निकालेंगे जब उनका रिजल्ट देने का पूरा मूड होगा, उसके 7 दिन पहले आंसर की निकाल के तुरंत रिजल्ट भी दे देंगे, जिससे कि आप लोग कहीं ना हाई कोर्ट जा सके ना सुप्रीम कोर्ट जा सके, जल्द से जल्द भर्ती कराई जा सके। इस वजह से वो आंसर की में डिले हो रहा है। तो आंसर की कब तक आने के चांसेस बन रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, आंसर की आपको जुलाई लास्ट में या फिर अगस्त फर्स्ट वीक में देखने को मिलने वाली है। उससे पहले आंसर की आने के कोई चांसेस नजर नहीं आ रहे हैं। दूसरी अगर हम लोग यहां पर बात करें कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, तो आपको बता दें नॉर्मलाइजेशन 100% होगा, क्योंकि 4 शिफ्टों में यह पेपर हुआ है। कुछ स्टूडेंट देखिए यहां पर क्या नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे, तो देखिए नंबर बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि आप देखिए जो आपकी शिफ्ट थी तो कुछ देखिए कौन सी शिफ्ट सबसे हार्ड थी, तो सबसे हार्ड शिफ्ट से लेकर देखिए हम लोग नॉर्मल से बता दे रहे हैं। सबसे सरल जो शिफ्ट थी वो आपकी 26 की फर्स्ट शिफ्ट थी। उसके बाद सेकंड नंबर पे थी 27 की फर्स्ट शिफ्ट।
थर्ड नंबर पे दीजिए, मैं टफ बता रहा हूं, शुरुआत से सरल से लेकर टफ की तरफ। उसके बाद थी 26 की सेकेंड शिफ्ट, और सबसे हार्ड शिफ्ट जो थी आपकी वो 27 की सेकेंड शिफ्ट थी। इस हिसाब से यहां पर आपका डिफिकल्टी का जो लेवल चल रहा है उस हिसाब से चल रहा है। तो अब नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ने की आपकी संभावना है, तो नॉर्मलाइजेशन में देखिए नंबर बढ़ेंगे, और कितने नंबर बढ़ने के सामने सबसे ज्यादा नंबर आपके बढ़ने की संभावना है 27 की सेकेंड शिफ्ट में। कितने नंबर बढ़ सकते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन बढ़ने की संभावना, यानी कि 7 से 8 नंबर बढ़ने की संभावना है। किसमें, 27 की सेकेंड शिफ्ट में। यही अगर हम लोग बात करें 26 की सेकेंड शिफ्ट में, तो 3 क्वेश्चन यानी कि 6 नंबर बढ़ने की संभावना है। यही अगर हम बात करें 26 की फर्स्ट और 27 की फर्स्ट, तो इसमें एक एक नंबर बढ़ने की, मोस्टली एक एक क्वेश्चन या फिर 1-2 नंबर की बढ़ने की यहां पर संभावना है। इन दोनों में नंबर बढ़ने की चांसेस बहुत कम है, जबकि 26 की सेकेंड और 27 की सेकेंड में नंबर बढ़ने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। उसके बाद यहां पर अगर हम लोग बात करें, यहां से देखिए आंसर की आएगी, ये वाली बात हो गई, कट ऑफ क्या रहेगी ये वाले अभी हम लोग चर्चा करेंगे। नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं होगा ये बात तो कर ली हम लोग, ये बात हो गई है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं एवरेज अटेम्प्ट क्वेश्चन की। इस टॉपिक पर चलते हैं। कितने लोगों ने परीक्षा छोड़ी, तो मैं आपको बता दूं 36% ने केवल परीक्षा दी थी, यानी कि 64% विद्यार्थियों ने परीक्षा को छोड़ दिया है। टोटल कितने विद्यार्थियों ने पेपर, 5,14,000 बच्चों ने पेपर दिया है, जो कि आपके 36% स्टूडेंट है, और जितने भी फॉर्म भरे गए थे उनके 36% स्टूडेंट है। उसके बाद चलिए हम लोग देख लेते हैं एवरेज अटेम्प्ट क्वेश्चन क्या रहा है, उसके बाद यहां पर कट ऑफ पर चर्चा करेंगे। तो देखिए एवरेज अटेम्प्ट क्वेश्चन क्या रहा है, तो यहां पर आप लोग एक नजर डाल लेते हैं। अगर बात करें हिंदी की, देखिए 3 सब्जेक्ट थे आपके, हिंदी, जीएस और रीजनिंग, 3 सब्जेक्ट थे। अगर मैं बात करूं एवरेज स्टूडेंट की और अच्छे स्टूडेंट की, यानी कि एलीट क्लास स्टूडेंट की बात करें, तो यहां पर हम लोग बता, देखिए एवरेज स्टूडेंट होगा वो भी 39, हिंदी में 39 इजी अटेम्प्ट कर सकते थे, और अच्छा स्टूडेंट होगा वो 42 अटेम्प्ट कर सकता था। उसके बाद ये मैं माइनस मार्किंग की बात बता रहा हूं, 1/2 की जो माइनस मार्किंग है, काटने पीटने के बाद यहां पर जो क्वेश्चंस निकल कर आ रहे हैं वो मैं बता रहा हूं। यहां पर जीएस के लिए 26 से 28, और यही अगर रीजनिंग की बात करी जाए तो रीजनिंग 32 से 35 क्वेश्चन, यानी कि अगर हम इधर वाले जोड़ेंगे तो हो जा रहे हैं आपके 97, इधर वाले अगर हम जोड़ रहे हैं तो हो जा रहे हैं 97, और इधर वाले अगर हम लोग जोड़ रहे हैं तो हो जा रहे हैं 105। अब ये देखिए ये एवरेज निकल के आ रहा है। कुछ शिफ्ट देखिए टफ थी, जो शिफ्ट टफ थी उसमें जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट है कम अटेम्प्ट कर पाए होंगे, लेकिन जो शिफ्ट सिंपल थी उसमें अच्छा स्कोर यहां पर काफी स्टूडेंट किए भी हैं। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं आगे। जिनकी शिफ्ट टफ थी उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर उन्होंने 98 या फिर 100 की अटेम्प्ट किए तो 100% उनके 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन बढ़ने वाले हैं। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग के क्वेश्चन 100% बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। यहां से देखिए वीडियो 2018 का जो पेपर हुआ था उसमें यहां पर कट ऑफ क्या देखने को मिली थी, तो यूआर की आपकी कट ऑफ देख लीजिए 211 नंबर, यानी कि 105.5 क्वेश्चन की अगर बात की है तो 105.5। उसके बाद एससी कैंडिडेट्स की अगर बात किया है तो 185 नंबर, यानी कि 92.5 क्वेश्चंस। उसके बाद अगर एसटी कैंडिडेट की बात किया 168.24, यानी कि 84 क्वेश्चन। और यहीं अगर हम लोग बात करें ओबीसी कैंडिडेट की तो 205 नंबर, यानी कि 102.5 क्वेश्चन। यहीं अगर हम महिला कैंडिडेट की बात करें तो 198 नंबर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की 187, भूतपूर्व सैनिक की 162, और विकलांग कैटेगरी में आप लोग देख सकते हैं पीवी की 206, पीडी की 167 और ओए के यहां पर 189.52 यहां पर कट ऑफ देखने को मिल रही है। इसी तरीके से अगर हम लोग इस बार की कट ऑफ पर चर्चा करें कि इस बार की आपकी कट ऑफ देखने को क्या मिल सकती है, क्या संभावना है, तो देखिए यहां पर कट ऑफ की अगर हम लोग बात करें तो यूआर की, देखिए यूआर के लिए कट ऑफ क्या रह सकती है, जनरल के लिए आपकी इस बार की कट ऑफ री एग्जाम में कट ऑफ क्या रह सकती है, तो 210। जिनके भी 210 नंबर यानी कि 105 क्वेश्चन बन रहे हैं वो लोग सेफ स्कोर में, सेफ जोन में है। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, चाहे कोई कट ऑफ कितनी बता रहा हो, लेकिन अगर आपके 105 नंबर बन रहे हैं, ये मैं उनकी बता रहा हूं जिनकी शिफ्ट सिंपल थी, जिनकी शिफ्ट हार्ड थी उनके नंबर बढ़ेंगे। अगर उनके नंबर 101 102 भी हैं तब भी उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके नंबर बढ़ेंगे। उसके बाद अगर हम लोग यहां पर बात करें एससी कैंडिडेट के लिए, तो एससी कैंडिडेट के लिए 184, देखिए यूआर के लिए कितना था 210, एससी कैंडिडेट 184 मतलब 92 क्वेश्चंस। उसके बाद एसटी कैंडिडेट्स की बात करें तो 170 मतलब 85 क्वेश्चन। उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं ओबीसी कैंडिडेट के लिए, तो ओबीसी कैंडिडेट के लिए अगर हम लोग बात करें तो ओबीसी कैंडिडेट के लिए 204 यानी कि 102 क्वेश्चन,
2 क्वेश्चन। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 196 मतलब 98 क्वेश्चन अगर आपके बन रहे हैं तो फीमेल कैंडिडेट में, तो आप लोग बिल्कुल अपने आप को सेफ समझिएगा। उसके बाद फ्रीडम फाइटर की अगर हम लोग बात करें, फ्रीडम फाइटर के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अगर बात करें तो 180 क्वेश्चन, 180 नंबर यानी कि 90 क्वेश्चन। उसके बाद एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 160 यानी कि 80 क्वेश्चन अगर आपके बन रहे हैं, आप एक्स सर्विसमैन है तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस 100% हो जाएंगे। उसके बाद पीडब्ल्यू डी कैंडिडेट्स की बात करें तो पीवी के लिए, पीवी कैंडिडेट्स के लिए यहां पर 200 नंबर, पीडी कैंडिडेट के लिए यहां पर आपके 162, और यहीं अगर बात करें ओए के लिए तो 166। तो इस हिसाब से आपकी कट ऑफ है। यहां पर अगर हम लोग बात करें, देखिए यहां पर जो मैंने आपको बताई थी यूआर के लिए कट ऑफ, यूआर के लिए कट ऑफ आपको बताई थी 105। इसी तरीके से आप लोग प्लस माइनस 2 किसी भी सभी में कर सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस 2 का जो आपका वेरिएशन देखने को मिल सकता है। अगर आपके देखिए 105 है, 105 की जगह पे 103 नंबर भी बन रहे हैं, तब भी आप अपने आप को सेफ समझिएगा। जो इजी में थे लेकिन जो हार्ड शिफ्ट में थे, अगर उनके 100